लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। दोस्तों, आज 17 जून सन 2022 बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा शाम 4 बजे शहर में ये खबर मिली कि शहर की मशहूर शख्सियत साबिक रुकन असम्बली साबिक मेयर शेख रशीद शेख सफ़ी साहब के चहीते बरादर छोटे भाई साबिक रुकन असम्बली साबिक मेयर शेख आसिफ साहब के चचा, शहर की मशहूर तजारती शख्सियत, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक शहर का एक बहुत बड़ा नाम, फैयाजी सखावत, मुसीबत ज़दों की इमदाद, गरीब परवरी, इंसानियत नवाजी का एक ऐसा अलंबरदार शहर का एक ऐसा फैयाज़ और सखी गुज़र गया कि जिनके इंतकाल की खबर शहर में सोगवारी का माहौल रहा, रंजीदगी का माहौल रहा। सोशल मीडिया पर भी तकरीबन उन्हीं की खबर आज मौजूद बहस रही। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल उन्हें सैफी हॉस्पिटल में बम्बई के आर्ज़ाए कल्ब के लिए एंजियोग्राफी के लिए, वहीं शक्कर के इलाज व मालजे के लिए ज़ेर इलाज किया गया था। 2 रोज़ से कबल गुज़िश्ता 7-8 महीनों से साल भर से खलील दादा को दीगर तरह की तकलीफ़ थी, जिस पर मुकामी डॉक्टरों ने उन्हें बम्बई के सैफी हॉस्पिटल से इलाज करवाने का मशवरा दिया। हमदर्दों के साथ 2 रोज़ कबल वो बम्बई सैफी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे। 2 दिन तक अच्छा इलाज चलता रहा, मगर दौरान इलाज आज दोपहर 3 बजे जुमा के फ़ौरन बाद खलील दादा का इंतकाल हो गया। अभी उनकी नाश बम्बई के सैफी हॉस्पिटल से मालेगांव के लिए लाई जानी है। मुमकिन है कि ऐसा तक यहाँ पर आ जाए और रात 11 बजे के बाद तदफीन आयशा नगर कब्रस्तान में अमल में आएगी, जहाँ उनके वालिदैन और दीगर रिश्तेदार अहबाब मदफून हैं। और उनके पसमंदगान में उनके बरादर ज़ादगान, बहुत सारा अहबाब रिश्तेदार, भरा पूरा ख़ानदान है, मगर एक मासूम बच्ची है। खलील दादा को मसलियत के तहत तकरीबन 20 सालों के बाद अल्लाह ने एक बेटी से वही उनके पसमंदगान में शामिल है। खलील दादा के इंतकाल के बाद शहर के न सिर्फ सियासी, समाजी, ज़मीनी, तजारती, सनती, बल्कि शहर के तमाम मकातिब फ़िक्र में छोटे बड़े हर किसी को इस बात का गम रहा। इलेक्शन के अयाम में अपने बरादरान के साथ में खलील दादा का जो रूल रहा करता था वो जग ज़ाहिर है। वहीं समाज में बेकसों की इमदाद के लिए हॉस्पिटल का मामला हो, दुख बीमारी का मामला हो, कहीं पंचायत का मामला हो, कहीं किसी बात में कारोबारी मामले में तनाज़ा हो गया हो, खलील दादा ऐसे वक्तों में लोगों की मुकम्मल इमदाद किया करते थे। शहर में बेशुमार अफराद आज भी ऐसे हैं जो ज़मीन के दलाल थे किसी ज़माने में, मगर खलील दादा की सोबत में और उनके साथ तजारती ताल्लुकात कायम करने के बाद आज वो ज़मीन के बड़े व्यापारी बन गए। शहर में बेशतर अफराद ऐसे भी हैं कि जिनको मकान नहीं था, खलील दादा ने उनको नहायत सहूलत के साथ मकान दिया। कई लोगों का आज भी उनके ऊपर पैसा बाकी है, मगर छोटी मोटी रकम और उनके हालात देखकर खलील दादा ने उन्हें खरीदी तक दे दी और पैसे के लिए इनकार कर दिया कि अब मुझे पैसा नहीं देना। आज इनके इंतकाल की खबर के बाद जहाँ सोशल मीडिया पर और दीगर लोगों में यही मौजू का बहस का माहौल रहा, वहीं उनके मकान पर भी अकीदतमंदों का, हमदर्दों का, बही खाहों का, चाहने वालों का, दोस्तों का एक बड़ा तबका वहाँ पर मौजूद था। ताज़ियत के लिए अदाराए सैफ न्यूज़, सैफ परिवार, अब्दुर्रहमान भाई, सैफ लियोन डेवलपर्स, सैफ न्यूज़ की जानिब से मैं राकिमुल हुरूफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि शेख खलील दादा की बाल बाल मग़फ़रत फरमाए, उनकी अच्छाइयों को कबूल करते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और समाज में, शहर में ऐसे काम करने वालों और सखी लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमुल बदल अता फरमाए। शेख खलील शेख सफ़ी, इनकी सारी उम्र मेहनत और जुस्तजू और गरीब परवरी और समाजी खिदमत से इबारत रही। ज़मीन के अच्छे कारोबारी ताल्लुकात के अलावा दीगर कारोबार से भी वो मुंसलिक थे और कारोबारी हजरात की भी गाए बगाए रकम रुकुमात की अदायगी को लेकर वो मदद किया करते थे। वहीं आज़ादी मिलने के बाद और उसके आसपास में खलील दादा का परिवार, उनके वालिद शेख सफ़ी, उनके भाई, दीगर चचा वगैरह ये पिलखोड़ से मालेगांव के लिए आए रोज़गार के लिए और उनके वालिदैन, उनके आबा व अजदाद सर्वे नंबर 10 मछली बाज़ार के पास, वहाँ जब एक आबादी थी वहाँ रहा करते थे। उसके बाद में इनका हज़ार खुली में मुंतकिल हुए। खलील दादा की, रशीद साहब की पैदाइश सर्वे नंबर 10 इलाके की ही है। बहुत बचपन से जब ये लोग हज़ार खुली गए थे, इब्ते दिनों से इस इलाके को प्रमोट करने के लिए दादा और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा।
माजी में वो हज़ारकुली इलाके से कारपोरेटर भी थे, समाजी खिदमतगार रहते हुए कारपोरेटर भी थे और उन्हें मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी हासिल रहा। उसके अलावा शहर के कई अदारों और कई तंजीमों और कई क्लबों के वो सरपरस्त भी माने जाते थे। शहर के तमाम इलाकों में खलील दादा के चाहने वालों की एक मखसूस तादाद रहा करती थी, जो किसी भी मामले में उनकी एक आवाज़ पर उनके इर्द गिर्द जमा हो जाया करते थे। शहर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो इस शान से आते हैं और इस शान से चले जाते हैं। अदारा साहिब न्यूज़ आज उनके लिए दुआए मग़फ़िरत का तालिब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर के मामलात अता फरमाए। रात होगी ना आसरा होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा। आसमां घिर गया परिंदों से, पेड़ शायद हरा गिरा होगा। मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी लोगों की बन जाए चला जाऊंगा। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। मौत उसकी है कि जिसका करे दुनिया अफसोस, वरना दुनिया में तो आते हैं सभी मरने के लिए। वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, जंजीर खींचकर जो मुसाफिर उतर गया। तुम अपनी याद का कोई सितारा टांक दो इनमें, तुम अपनी याद का कोई सितारा टांक दो इनमें। अंधेरा हो जो आंखों में मुसाफिर लौट जाते हैं। जिंदगी मैं तो मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का, तू जहाँ बोलेगी चुपचाप उतर जाऊंगा। सो गए लोग सखावत की हदीसें सुनकर, किसका दरवाज़ा खुला है कि सदा दी जाए। आज दादा के इंतकाल के बाद कई आंखें छलक पड़ी, कई आंखें अश्कबार थी। जिन लोगों पर दादा के एहसानात थे वो लोग आज जार कतार रोते भी देखे गए। उनके मानने वाले तो इस कदर गमजीदा थे कि एक दूसरे को देखकर नज़र से नज़र मिलाए और रोने लग जा रहे थे। वहीं शहर के बस स्टैंड के अतराफ के कुजेड़े दीवाने भी इस खबर को सुनकर, गदागर भीख मांगने वाले भी इस खबर को सुनकर बड़े रंजीदा पाए गए। ज़मीन के मामले में खलील दादा का ये मामला था कि जिस सौदे में खलील दादा का नाम आ जाए तो लोग उसमें कागजात तक नहीं देखा करते थे। ज़मीन की दुनिया में सबसे ज़्यादा एतमाद खलील दादा के नाम को ही हासिल था। शहर में उनके जितने भी कारोबार, जितने भी व्यापार, जितने भी सौदे हुए, किसी में भी गैर दयानतदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। सौदे के बाद हर किसी ने उनके दयानतदारी का एतराफ़ किया। आज ना सिर्फ मालेगांव के बल्कि पिलखोड़ शहर के आसपास के अतराफ धुलिया से भी कई लोगों ने फ़ोन करके इस बाबत जानकारी ली। अतराफ के शहरों में भी गम का माहौल रहा। वहीं अतराफ के देहातों में शेतकरी और गैर मुस्लिम अफराद के अलावा बड़ी तादाद में बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले समाज और दीगर समाज के लोग भी जो ज़मीन के खेत के व्यापारी थे, शेतकरी तबका, ये भी इस खबर को सुनकर बहुत रंजीदा रहा। वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और मेरी ख़ानदान की तरफ से और शेख रशीद साहब की तरफ से, शेख आसिफ साहब की तरफ से और हमारे जो भी राष्ट्रवादी के ग्रुप के जितने भी उनकी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और भाइयों, मेरा ये बोलना है कि हाईवे पर जहाँ पे भी आप लोग सफ़र करने जा रहे हैं, आराम से टू व्हीलर चलाए और अपना ख्याल रखते हुए ज़्यादा कहीं शोर शराबा मत करो। इतना ही बोलता हूँ मेरे तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और मेरी ख़ानदान की तरफ से और शेख रशीद साहब की तरफ से, शेख आसिफ साहब की तरफ से और हमारे जो भी राष्ट्रवादी के ग्रुप के जितने भी उनकी तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और भाइयों, मेरा ये बोलना है कि हाईवे पर जहाँ पे भी आप लोग सफ़र करने जा रहे हैं, आराम से टू व्हीलर चलाए और अपना ख्याल रखते हुए ज़्यादा कहीं शोर शराबा मत करो। इतना ही बोलता हूँ मेरे तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आज बाद नमाज जुमा हमारे साबिक आमदार शेख रशीद साहब के छोटे भाई शेख खलील साहब का इंतकाल हो गया। सैफ न्यूज़ की खबर हम पढ़ रहे थे, तभी हमको मालूम पड़ा कि शेख खलील साहब का इंतकाल हुआ, तो हमको बहुत दुख हुआ और हम बहुत रंजीदा है। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उनके जितने भी नेक काम थे, अल्लाह उनके नेक कामों के नेमुल बदल अता फरमाए। उनको नेक कामों के ज़रिए से अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए।
आज मैं उनके ताल्लुक से चंद बातें बताना चाहूँगा आपको कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिनके नाम से ही ज़मीनें बिक जाया करती थी, ज़मीन के कारोबार से रिलेटेड जब उनका नाम आ जाया करता था व्यापार के टाइम में, तो सामने पार्टी वगैरह कभी पेपर भी नहीं देखा करती थी। ज़मीन का एक मोतबर चेहरा जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, ज़मीन के कारोबार से मुंसलिक एक मोतबर चेहरा इस दुनिया से रुखसत हो गया। हम बहुत सैफ परिवार की जानिब से हम बहुत गमज़दा हैं। अल्लाह उनके नहमुल बदल अता फरमाए।